नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दीनी अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे वाहिद नबी है जिन्होंने अल्लाह की राह में और अल्लाह के हुक्म के हर आजमाइश पर साबित कदम रहे। वो कैसे? सबसे पहली आजमाइश उनकी कि उनको अपने घर से निकाला गया, और दूसरी आजमाइश उनकी कि उनको अपने शहर से भी निकाला गया, और फिर तीसरी आजमाइश उनकी कि उनको अपने बेटे और बीवी को एक बंजर जमीन पर, जहाँ पर चरिन परिन और पानी, किसी भी तरह की कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, उस जगह पर उन्हें छोड़ के आने का हुक्म। और उन्होंने ज़ादेरा दिया साथ में अपने बीवी और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ चंद खजूरें और एक मश्क पानी की। ये कितनी बड़ी आजमाइश थी उनकी, लेकिन उन्होंने इस पर भी सब्र किया और अपनी बीवी से कहा कि अब तुम्हारे लिए यही जगह है, और अपने बेटे के लिए। तो वो कहती है कि ए इब्राहिम, ये किसके हुक्म पर तुम चल रहे हो? उन्होंने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये अल्लाह का हुक्म है। तब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर बस अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, आप जाइए, हम यहाँ पर इंशाअल्लाह सेफ रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का को एक अमन का शहर बना दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद उनकी फिर कुछ सालों के बाद एक बड़ी आजमाइश आई। वो आई जब बेटा अपने बाप से मिला तो अल्लाह का हुक्म आया कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब आप जो है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर दो। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी अपने बेटे के लिए, बेटे की करना, क्योंकि इंसान को दुनिया में सबसे अफजल चीज़ कोई होती है तो वो अपनी औलाद, उससे बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को भी बचा लाए और अपने बेटे से सवाल किया, कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़िबा करूं, बोलो आपकी क्या राय है? अल्लाह अकबर। बाप तो बाप, बेटा भी माशाअल्लाह। बेटा कहने लगा, अब्बू जान, आप वो कर गुजरिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, ए इब्राहिम, अल्लाह तुम्हारे इस अमल को कबूल करता है और तुम्हारे लिए जन्नत से एक दुम्बा है, बस तुम अब इसकी कुर्बानी करो, अल्लाह तुमसे राजी है। फिर अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह ने तुम्हारे इस अमल को कबूल किया है, अब तुम जो है तो मेरे घर को बनाओ। अल्लाह अकबर। ये कितना बड़ा एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिलेक्टिव काम दे दिए कि देखो, अल्लाह का घर और अल्लाह का काम कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं कर सकता है। इस पूरे स्टोरी को देखते हुए हमें मालूम पड़ा है कि जैसे अल्लाह का घर काबा ये बनाने का हुक्म दिया था, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह, इस बंजर जमीन पर कौन आएगा इबादत के लिए? देखो, अल्लाह ने कहा, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आपका काम है जो हुक्म दिया जाए उसको बजा लाइए। यहाँ पर लोगों का आना ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। और आज हम देखते हैं कि और हम फील करते हैं, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है और ये दुआ होती है कि ए अल्लाह, एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार तेरे घर का दीदार नसीब कर। ये हर मोमिन की एक तड़प होती है, एक दुआ होती है। ये एक कितना बड़ा मैसेज है ये सारी स्टोरी में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना घर बनाने का हुक्म दिया लास्ट में उनको। वो देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पाक घर को बनाने के लिए कितनी अच्छी पर्सनालिटी और कितने अच्छे किरदार और कितने अच्छे नेक इरादे वाले इंसान को चुन लिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही अपने कामों के लिए
उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनका दिल वाकई में अल्लाह की तरफ झुका हो। और फिर अल्लाह ऐसे लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। हस्बनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। और उनकी ये कुर्बानी और उनका ये इखलास, अल्लाह ने इसको एक मिसाल बना दिया और कुर्बानी एक अजीम यादगार बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह।